करेंगे। आगरा पुलिस ने 15,000 के इनामी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर को गिरफ्तार किया था। बदमाश सतीश ढाकरे पर लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। सहारनपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर प्रसव के बाद नवजात शिशु बदलने का आरोप लगते ही निजी अस्पताल में हंगामा मच गया। हाथापाई तक की नौबत आ गई और परिजनों का आरोप है कि उन्हें पहले बताया गया था कि लड़का हुआ है, मगर बाद में उन्हें लड़की दी गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। प्रबंधन ने बताया कि जन्म के समय से ही परिजनों को लड़की होने की जानकारी दी गई थी। करा रहा है कि थाना जनकपुरी क्षेत्र के किरण हेल्थ केयर सेंटर पर एक दंपत्ति डिलीवरी हेतु आया था। उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि हॉस्पिटल के द्वारा उनका बच्चा बदला गया एवं मारपीट की गई। इस मामले का पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। जो भी वहां पर घायल हैं उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं इसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में घुमंतु गिरोह के चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया और पुलिस ने गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर अलग अलग जिलों में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक शातिर रेलवे स्टेशन और साथ ही फुटपाथ पर डेरा डाले हुए रहते थे। घरों की रेकी करने के बाद में शातिर निशाना बनाते थे। हैरानी की बात तो यह है कि गिरोह का कोई भी सदस्य मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था। इनके पास से सोने चांदी के जेवर कैश बरामद किया गया है। वाराणसी के थाना कपसेठी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इसके लिए ये एक दिन में 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर भी पैदल चलते हैं और ये इस प्रकार के घर ढूंढते हैं जहां पर सेंध लगाना आसान हो। जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, ये ताला तोड़ के चोरी नहीं करते हैं बल्कि सेंध लगा करके चोरी करते हैं। तो उसके लिए ऐसे घर जहां पे कच्ची दीवारें हों या कमज़ोर दीवारें हों, ऐसे घरों को ढूंढ करके टारगेट बनाते हैं। और पूछताछ में इनसे ये भी जानकारी आई है कि इनके गैंग के 3 अन्य लोग जौनपुर से भी गिरफ्तार किए गए हैं। और जो हमारे यहाँ की घटना थी थाना कपसेठी की, उसकी संबंधित जो चोरी का सामान गया था भारी मात्रा में उसकी बरामदगी भी हुई है, जिसमें 1.5 लाख के ऊपर नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा जो ज्वेलरी गई थी उसमें 9 ग्राम सोने की ज्वेलरी और 1 किलो से ज़्यादा चांदी बरामद हुई है। जो ज्वेलरी बरामद है उसकी कीमत लगभग 2.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा 1.5 लाख का जो कैश है वो है ही बरामद। नेपाल में बवाल के बाद में भारत से सटी नेपाल की सीमाओं पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। गोरखपुर जोन के एडीजी ने बताया कि बॉर्डर पर स्थिति सामान्य है, टेंशन की कोई बात नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल के जिलों से जो कैदी भागकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर पर तैनात जवान उनको पकड़कर नेपाल पुलिस के हवाले कर रहे हैं। 2-3 दिनों में जो भी डिस्टर्बेंस रहा उसके तहत जो है काफ़ी सख्ती से बॉर्डर पर सभी ने ड्यूटी की है और एसएसबी ने कई लोगों को इंटरसेप्ट किया है और उनको डील किया है। और जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ होती है, उनका एक प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं। गोंडा में एक युवक को चोर समझकर गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। यह घटना छपिया थाना क्षेत्र की है, जहां पर युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस वीडियो के आधार पर दबंगों की पहचान करने में लगी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 11 सितंबर की रात को पुलिस को खबर मिली थी कि छपिया थाना क्षेत्र के माड़ा चौराहे पर कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई की है और पुलिस से पहुंचकर पीड़ित को अपने कब्जे में ले लिया। माड़ा चौराहे पर एक संदिग्ध व्यक्ति को कुछ ग्रामीणों द्वारा रोककर मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल छपिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बीच बचाव कर उस जो व्यक्ति था संदिग्ध उसको अपने हिरासत में लिया गया। इस बीच कुछ गांव वालों ने पुलिस का वहां विरोध भी किया। जो घायल व्यक्ति था उसको उपचार हेतु तत्काल जो है वहां सीएचसी ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसको परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण के संबंध में जो यह व्यक्ति था, इससे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि यह मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है तथा ये मूल रूप से जनपद महाराजगंज का रहने वाला है। इसके परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
हरदोई में शादी के महज 4 महीने बाद ही नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस वारदात के बाद में आसपास के लोगों ने कातिल पति को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला फोन पर बात किया करती थी, जिससे पति का शक दिन ब दिन बढ़ता गया। अक्सर इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ करता था। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों की लव मैरिज हुई थी। ये सनसनीखेज वारदात तड़ियावा थाना क्षेत्र की है। नहीं 55 में खत्म हुए 5 महीने की थी। डायल 112 के माध्यम से थाना टड़ियावा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम सरंगापुर अली नगर में एक व्यक्ति धर्मेंद्र कश्यप पुत्र बदले द्वारा अपनी पत्नी देवी के साथ पारिवारिक विवाद के कारण मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया है, जिनको परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल हरदोई लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। धर्मेंद्र उपरोक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ललितपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सट्टा माफिया सुनील जैन और साथ ही शराब माफिया विनोद राय की संपत्ति कुर्क की गई है। सट्टा माफिया सुनील जैन की 42 लाख रुपए और साथ ही शराब माफिया विनोद राय की 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। घर, मकान, गाड़ी को कुर्क किया गया। की भी जो संपत्ति अवैध अपराध से अर्जित जो संपत्ति थी उसको कुर्क जो है वो किया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 14 से 15 लाख के आसपास की है, जिसमें जो वाहन है और जो मकान है उसको कुर्क जो है आज किया जा रहा है। जनपद ललितपुर पुलिस के द्वारा जो भी अवैध कार्यों में संलिप्त अपराधी हैं, माफिया हैं, उनकी सूची जो है बनाते हुए इन सबके खिलाफ जो है लगातार प्रभावी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर नशे में धुत कार चालक ने हमला कर दिया। पहले आरोपी ने पुलिसकर्मी को गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की और जब इसमें नाकाम रहा तो कुछ देर बाद मौके पर लौटकर ईंट से हमला कर फरार हो गया। घटना इंदिरापुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल पेट्रोल पंप के सामने की है। लोगों ने घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल पहुंचाया। आरोपी को कार के साथ गिरफ्तार किया गया। ट्रैफिक आरक्षी शशिकांत को तत्काल ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां ये इलाजरत हैं तथा सुरक्षित हैं। उक्त आरोपी व्यक्ति की पहचान गौरव चौधरी के रूप में हुई, जिसे थाना क्षेत्र इंदिरापुरम की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा वाहन को भी कब्जे में ले लिया गया है। पूरे प्रकरण में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नोएडा में ट्रैफिक सिपाही पर एक लड़के को पीटने का आरोप लगा है। युवक सिपाही से गुहार लगाता रहा, लेकिन सिपाही ने एक नहीं सुनी और लड़के को पीटता रहा। सिपाही की करतूत सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और देखिए कैसे इस युवक को सिपाही पीटता हुआ नजर आ रहा है। युवक बार बार सिपाही से गुहार लगाता है, लेकिन सिपाही ने एक नहीं सुनी और लातों के साथ में इस व्यक्ति को पीटता रहा। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। उन्नाव में पिछले 24 घंटे में इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी जारी है। रेड टैप मिर्जापुर यूनिट 2 मार्शल फुटवेयर में इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। बड़े स्तर पर टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाल रही है। फैक्ट्री में वर्करों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। नोएडा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सेक्टर 31 के चौराहे पर चलती कार में आग लग गई। फायर विभाग की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। गाड़ी में महिला अपने बच्चों के साथ में मौजूद थी और महिला और बच्चों की बाल जान बच गई है। अपने बच्चों को स्कूल से वापस ला रही थी महिला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे आग में गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि महिला और बच्चों की जान बच गई है। अपने बच्चे को स्कूल से वापस लाने के लिए महिला गई थी जिस वक्त कार में आग लगी।
नोएडा के सेक्टर 31 में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 6वीं की छात्रा की मौत मामले में पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। 4 सितंबर को तनिष्का शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिजनों ने बच्ची की मौत का कारण जानने के लिए स्कूल प्रबंधन से बात की थी, तो स्कूल प्रबंधन ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि छात्रा की मौत खाने के नली में खाना फंसने की वजह से हुई है। परिजन ने सेक्टर 20 थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। परिजनों का कहना है कि हर टीचर अलग अलग बातों को बता रहा है, जिससे संदेह और ज्यादा बढ़ गया है। सीढ़ियों से सीसीटीवी गायब है। नोएडा में 10 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दें, इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 31 में मौजूद हैं और ये वही निजी स्कूल है जहां घटना हुई थी। शिक्षा दिवस के मौके पर यह घटना हुई थी। परिवार ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा था। साथ ही जिन सीढ़ियों पर यह घटना हुई थी वहां पर सीसीटीवी पहले लगे हुए थे, लेकिन बाद में हटाए गए। इन तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिक्षा दिवस के मौके पर छात्रा की मौत हुई थी और उस दौरान शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते बिस्तरा प्रिजर्व किया गया और पुलिस का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। मृतक छात्रा का नाम तनिष्का शर्मा है और आपको बता दें कि वो क्लास 6 की छात्रा थी और इसी स्कूल में पढ़ रही थी। फिलहाल सभी तथ्यों पर पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के केस में पुलिस ने पति के साथ में परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। महिला के परिजनों के मुताबिक दहेज के लिए उसकी हत्या की गई थी। पूछताछ में महिला के पति ने बताया कि 20 अगस्त की रात को वह शराब और चिकन लेकर घर आया था और रीना ने चिकन बनाने से इनकार कर दिया। इस पर पति ने रीना की पिटाई कर दी। पति का दावा है कि रात में रीना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद में परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर महिला के शव को चादर में बांधा और उसमें मिट्टी भरकर गंगा में फेंक दिया। इस मामले में अभी महिला के ससुर सुरेश और सास कुंता फरार हैं। बताया गया इसमें 30/8 को पति की ओर से गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी थाने पर, परंतु जब उसमें गहराई से जानकारी की गई तो तथ्य इस प्रकार प्रकाश में आए कि घटना से जिस दिन गुमशुदगी लिखाई है उससे एक दिन पूर्व भी इस पति की अपनी पत्नी से कोई जिनका विवाद हुआ था, 10 माह पूर्व उनकी शादी हुई थी, जिनका कुछ सामान को लेकर झगड़ा चल रहा था। और साथ ही उस दिन जिस दिन घटना हुई है, पति शराब के साथ में नॉनवेज बनाने के लिए कह रहा था, परंतु पत्नी ने घर पर कोई दूसरी सब्जी बना दी, जिससे विवाद और बढ़ गया। उसी में इसने ये घटना कारित की। खबर देवरिया से है, जहां पुलिस ने राजू पाल मर्डर केस का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि लार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि आरोपियों ने राजू से फ्री में भूजा मांगा था और फ्री का भूजा न देने पर राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। 2 सितंबर का मामला है। आरोपियों ने राजू पाल के पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में दिव्यांशु सिंह और पंकज राजभर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विशाल की तलाश की जा रही है। आज उसका सफल अनावरण कर लिया गया है और इसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जिसमें से कि 2 अभियुक्त दिव्यांशु सिंह पुत्र शेषनाथ सिंह गांव चूरिया थाना लार और पंकज राजभर पुत्र प्रेमचंद राजभर गांव चूरिया थाना लार को गिरफ्तार कर लिया गया है नियमानुसार। तीसरा अभियुक्त विशाल पुत्र बलेसर गांव चूरिया थाना लार अभी फरार है, जिसके लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। पूर्वोत्तर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ मंडल के गोंडा कचहरी से बुड़वल के बीच में तीसरी लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है। घाघरा नदी पर बने सबसे लंबे रेलवे ब्रिज पर भी काम पूरा हो गया है। जल्द ही इस लाइन को यात्रियों की सुविधा के लिए खोलने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम भी किया जाएगा। इस दौरान कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। जो तीसरी लाइन का कार्य गोंडा बुड़वल के बीच में चल रहा था, उसमें से आप लोगों को विदित है कि गोंडा से लेकर करनैलगंज और उसके बाद घाघरा घाट तक ऑलरेडी कमीशन हो गया था।
घाघरा घाट से बुढ़वल के बीच में एक घाघरा नदी पर एक महत्वपूर्ण ब्रिज का कार्य चल रहा था और अब यह कार्य पूरा हो गया है। ब्रिज का कार्य, तीसरा ब्रिज वहां बना है और यह कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कमिश्निंग की तैयारी चल रही है। अमेठी में एआरटीओ विभाग ऐसे सभी वाहनों को चिन्हित करने की कवायद में जुटा हुआ है जिन्होंने कई बार नोटिस के बाद भी चालान नहीं भरा है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पूरे जिले में करीब 25,000 गाड़ियों के 6 लाख से अधिक का चालान बकाया है, जिसके लिए विभाग की तरफ से कई बार नोटिस और रिमाइंडर भी भेजा गया। वहीं अब विभाग फाइनल रिमाइंडर भेजने के बाद में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर और लाइसेंस को निरस्त करने की तैयारी में जुट गया है। कि लोग या जनपद के जो वाहन स्वामी है वो जागरूक न होने के कारण से इस तरह की चीज़ों को रखे हुए हैं और चालान गाड़ियों की बढ़ती जा रही है। इवन एक एक वाहन पे 4-4, 5-5, 6-6 चालान पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसी दशा में रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हम लोग जो है हमारे लाने जा रहे हैं।